Hi everyone. Today I will discuss about mathematical functions. In previous class I told you some functions, mathematical functions. तो हम लोग फंक्शंस में देखे थे क्या कि हम लोग का स्क्वायर फंक्शन था और क्यूब फंक्शन था और उसके बाद लॉग था, लॉग एक्स था, लॉग 2 था, लॉग 10 था। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन देखे थे, ए बी एस था, एब्सोल्यूट वैल्यू करके। ठीक है, तो इसको रिकॉल करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन में क्या क्या देखे थे कि ये फंक्शन जो है ये बिल्ड इन फंक्शन है। क्या है ये? दैट इज़ बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करता है। जिस तरह से हम लोग जैसे एक अरे क्रिएट करेंगे तो अरे में जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, ये क्या होगा? एलिमेंट वाइज अपना काम करता है फंक्शन। ठीक है, जबकि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं था। इससे पहले भी जितना भी अरे में जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे यानी ऑपरेशन से करते थे सब एलिमेंट वाइज होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई डू वी नीड मैथमेटिकल फंक्शन का ज़रूरत क्यों? विदाउट नमपाई वी यूज़ लूप्स टू कैलकुलेट ईच वैल्यू वन बाई वन। कहता है अगर लूप से आप करेंगे तो 1 बाई 1 आपको लूप लगाना पड़ेगा, नहीं तो विदाउट नमपाई के अगर नमपाई करते हैं तो आपको लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। विद नमपाई ए सिंगल फंक्शन परफॉर्म टू द कैलकुलेशन ऑन द एंटायर अरे, यानी पूरा अरे में ये काम करता है कौन? नमपाई। ठीक है, ये क्या करता है? फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, लेस कोड करता है, इजी टू यूज़ होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, वर्क्स विद लार्ज अरे। लार्ज अरे में भी ये काम करता है। तो समझ में आया, ये इजी टू यूज़ होता है, ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है और हाई परफॉर्मेंस है। इसका जो हम लोग देखे थे फंक्शंस, ये सब था उसका फंक्शन। कौन कौन से? ए बी एस फंक्शन और एन पी डॉट। इसका एक तो सिंटैक्स समझे तो सिंटैक्स, ये फंक्शन से सिंटैक्स भी आपको याद हो जाएगा। एन पी डॉट ए बी एस, एन पी डॉट स्क्वायर एस क्यू आर टी, एन पी डॉट सी बी आर टी, एन पी डॉट पावर फंक्शन, एन पी डॉट ई एक्स पी फंक्शन और एन पी डॉट लॉग एक्स लॉग ई बेस होता है, लॉग फंक्शन, एन पी डॉट लॉग 2 फंक्शन, एन पी डॉट लॉग 10 फंक्शन एंड एल पी एन पी डॉट फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन किसको कहता है बताएंगे? एन पी डॉट सेल फंक्शन और एन पी डॉट फ्लोर फंक्शन, एन पी डॉट राउंड फंक्शन, एन पी डॉट साइन फंक्शन, एन पी डॉट कॉस फंक्शन, एन पी डॉट 10 फंक्शन। एक एक करके हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इसका ऑपरेशन से देखेंगे ये कैसे कैसे क्या होता है। बहरहाल हम इसका थोड़ा कहानी बताते हैं कौन क्या करता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये अब्सोल्यूट क्या करता है? ये क्या बताया? डिस्टेंस रिलेटेड काम करता है, जो कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। अगर पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से है उसको पॉजिटिव ही छोड़ देता है। ठीक है, इसका खाली काम है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सवाल आएगा ही बच्चा का कि अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या करेगा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव को कुछ नहीं करता है, ओनली नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। आगे चलते हैं। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर तो जानते ही है, स्क्वायर रूट अलग होता है। ये स्क्वायर क्या करता है? किसी चीज़ का स्क्वायर करता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये क्या करता है? स्क्वायर करता है। बड़ा से बड़ा हम लोग नॉर्मल छोटा छोटा जानते हैं, जब मान लीजिए 100-200 का स्क्वायर है, 500 का स्क्वायर है, तो नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, तो फंक्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो एन पी डॉट एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट। मान लीजिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 होगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। ये स्क्वायर रूट निकलता है। मान लीजिए 2500 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 50 होगा। ये स्क्वायर रूट निकलता है किसी भी संख्या का। नॉर्मली हम लोग छोटा छोटा जानते हैं, बड़ा से बड़ा को नहीं जानेंगे, तो इसके लिए फंक्शन इस्टेब्लिश किया गया ताकि हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ को फाइंड आउट कर सके। आगे चलते हैं। सी बी आर टी क्या होता है? सी बी आर टी का मतलब होता है क्यूब रूट। किसी भी चीज़ का क्यूब रूट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, यानी 8 का क्यूब रूट 2 का मीनिंग है, यानी 8 को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 का एक जोड़ा मिलके एक 2 बाहर निकल जाता है रूट से। इसका ये समझने का तरीका है। मान लीजिए 64 का मतलब क्यूब रूट, नॉर्मली हम छोटा छोटा तो जान सकते हैं, जैसे 8 का क्यूब रूट 2 और 64 का क्यूब रूट 4, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या को मान लीजिए 100 का क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो इसलिए ये डेसिमल में आपको यानी देगा, यानी फिक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा, इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ा। आगे चलते हैं। पावर
का मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम लोग पावर के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। स्क्वायर अलग हो गया, पावर अलग हो गया। स्क्वायर का मतलब कोई चीज़ का खाली स्क्वायर करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इसका जिसका पावर सिर्फ 2 हो उसको स्क्वायर करेंगे। और पावर का मतलब है कि आप कोई भी पावर डाल सकते हैं अपने मन से। क्या है, NP डॉट पावर फंक्शन का मतलब है कोई भी पावर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिए हम x के बदले 18, एक बात बोलते हैं। अब 18 का पावर कितना, मान लीजिए 3 करेंगे तो ये 18 3 टाइम गुना होके आपकी स्क्रीन में शो होने लगा। इसी को कहते हैं पावर। पावर का मतलब कोई भी डाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पावर है। कोई पार्टिकुलर क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, यानी क्यूब रहेगा सिर्फ 3 पावर ही आना चाहिए कोई भी डिजिट में, उसको क्यूब कहते हैं। या स्क्वायर 2 रहेगा तो स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल आप सबसे पहले ई का वैल्यू आप कभी सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। 2.718 करके कुछ समथिंग होता है, तो ये इस पर काम करता है। मान लीजिए ई का पावर 2 ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप मान लीजिए ई का पावर 1 ले रहे हैं, ठीक है। एक्स क्या है, ये नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। अब मान लीजिए ई का पावर 1 ले रहे हैं तो इसका क्या होगा वैल्यू, 2.71 करके कुछ है, वैसे हम लिखे हैं 718 7 1 करके हम लोग छोटा ले लेते हैं, 28 भी आता है ऐसा करके, ठीक है। तो जब हम 1 लेते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चा सबको पता ही नहीं चलता। ई का पावर 2, ई का पावर 3 का वैल्यू तो सबको मालूम चल जाता है, कोड वगैरह करता है या इसको भी याद कर लेता है। ये कैसे होता है ये किसी को जल्दी मालूम नहीं चलता है, हमको भी नहीं था मालूम। जब पढ़ाने के लिए सोचे तो थोड़ा ऐसे कैसे मतलब बोल पाएंगे, जब तक इसके बारे में हम जानेंगे नहीं कि ये होता क्या है, कहाँ से आया है, क्या करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, तब आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ई का पावर 1 है तो ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अगर ई का पावर 2 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 2⁻7 क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट देगा। कितना, 2 बार मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अगर ई का पावर 3 है तो ये क्या होगा, 2.718 उसके बाद ये 3 बार होगा, 2.7128 इंटू 2.7128, तब ये आपको आउटपुट देगा। इसका मतलब आप समझ में आया कि ई का पावर x होता है, ई का पावर 5 होता है। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इसका रियल सच्चाई क्या है। मान लीजिए ई का पावर 7 है, नॉर्मली तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते, 7 है तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम वगैरह में कैलकुलेटर अलाउ करता है, ताकि ये पॉसिबल ही नहीं है खुद से करना, तो ये क्या करता है, ये खुद से फाइंड आउट, यानी ई का जो वैल्यू है 2.7128 करके, ये जो वैल्यू याद रखना है 2.7128 करके 2.71, ताकि आपको काम आए। तो ये 7 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यही अपने आप से 7 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो ये एक वैल्यू शो होता है। इसी को कहते हैं ई का पावर x। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, EXP। फुल नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EXP। अब समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। कभी पूछ ले या कभी आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग भी कहते हैं। और इसको LN हम लोग, LN जो देखते हैं, या LN कहीं कहीं आता है, LN कहीं से नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं होता है, लॉग को ही हम लोग LN भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉग x को, यानी इस फॉर्म को ही नेचुरल लॉग और LN फंक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा फंक्शन, LN फंक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचुरल लॉग LN फंक्शन याद रखिएगा, नेचुरल लॉग LN फंक्शन, ठीक है, LN फंक्शन। आगे क्या है, मान NP.log10 है, क्या है, NP.log10, यानी NP log फंक्शन है। इसका क्या है, बेस कितना है, 10 है। पहले हम लोग क्या देखे, x का पावर हम लोग देख रहे थे ना, EXP का, यानी ये जो क्या है, इसका मतलब है कि पावर में आता है। इसका नाम हम जानते थे लेकिन दिमाग से निकल रहा है। तो ई का पावर क्या है, x है, तो ई का पावर मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, ऐसा करके उसी तरह से कैलकुलेशन होगा। लेकिन हम सोचे इसको, तो अब ये क्या है, ई इसको जब हम लोग कोड करेंगे, कोड में इस तरह से तो नहीं करना है,
इस तरह से आपका होगा ही नहीं। आप जब तक ई एक्स पी नहीं लिखिएगा तब तक ये आपको नहीं समझेगा, तो ये लिखना पड़ता है NP डॉट ई एक्स पी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब लॉग ये है, ये एक तरह का क्या है, जनरल चीज़ है। मान लीजिए लॉग 50 को हमको जानना है, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे तो स्क्रीन में तो आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन हम डिटेल एक्सप्लेन देखेंगे। क्या था, लॉग ऐसा करके था, है ना, NP डॉट सॉरी यानी NP डॉट लॉग ऐसा सीन था, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे समझिए इसको हम लिखे हैं कि 2 का पावर, जब 2 का पावर y होगा, समझिए इक्वल टू x है, क्या है, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो इसको करना कैसे है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या होता है, बेस बन जाता है क्या, log 2 जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जनरली, है कि नहीं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, log 2 बोलते हैं। लेकिन हमको सीखना क्या है, log 2 वाला नहीं, जनरल log वाला, जनरल log यानी उसका बेस यानी ऐसा log x वाला, ठीक है। log x वाला कहाँ है, मतलब log x वाला, यानी यही हमको देखना है log x, क्योंकि log x पहले है, वो वाला log 2 बाद में समझाएंगे, क्योंकि log x पहले है, तो इसको समझा देते हैं। log x के कहने का मतलब क्या है, इसका थोड़ा डिफरेंस समझते हैं, यहाँ है, यानी log x कहने का मतलब है log, ये जो x का वैल्यू है ये क्या करता है, ये मान लीजिए ये 2.71, ये क्या है, e का वैल्यू। log x का मतलब है इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये e बेस e छुपा हुआ है, तब ऐसा लिखता है कि नहीं लिखता है। अब ये क्या करता है कि मान लीजिए 7.1389 है, 7.389, तो log e को इस्तेमाल करता है, क्या करता है, मान लीजिए log हम लोग e इस्तेमाल करें, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होके आपको शो होता है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस तरह का रहता है तो वो 2 के फॉर्म में मल्टीप्लाई होके आपको एक छोटा सा वैल्यू देता है, यानी इसको जब हम लोग करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम लोग लिखे log लिखे कितना 8, तो ये क्या करेगा, 2.17 इंटू 2.17, ऐसे जैसे हम लोग कहाँ करते थे, e का पावर x में जिस तरह करते थे उसी तरह में ये अप्रोक्सीमेटली आपको ये करके दे देगा, ठीक है। वहाँ क्या था, एक पार्टिकुलर पावर आता था, e का पावर मान लीजिए 2 है 3 है करके, वो उतना टाइम होता था। यहाँ क्या होगा, मान लीजिए 8 है, डायरेक्ट ये 8 बार नहीं होगा, उसका अप्रोक्सीमेटली करके, अप्रोक्सीमेटली मतलब टू दी पावर करके ये आपका एक वैल्यू निकाल देगा, ये किसके आसपास में जा रहा है, 8 से कम वाला आपको ले करके दे देगा। वो क्या था, e का पावर 2 था, 3 था, 4 था, तो उसका जो वैल्यू था 2.78 करके, वो उस फॉर्म में मल्टीप्लाई होके बड़ा भी वैल्यू आपको दे सकता है। लेकिन ये क्या करता है, छोटा रिड्यूस करता है। मान लीजिए 80 का निकालना है, ये पावर में नहीं आएगा, तो ये 80 का ये अप्रोक्सीमेटली यानी उसके जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, जब तक 80 के आसपास में नहीं आएगा या 80 के बराबर नहीं आएगा तब तक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 16 का क्या निकालते हैं, मान लीजिए 15 का रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब ऐसा करते हैं 4 चौके 16 होता है, लेकिन 15 ही है, तो 3 पॉइंट समथिंग लेकर के आपको दिखाता है कि नहीं। उसी तरह यहाँ है, 8 का निकालेंगे तो ये लॉग में क्या करेगा, इसके आसपास जाएगा, किसको मल्टीप्लाई कर करके, इस 7.18 करके इसका जितना वैल्यू रहेगा उसी के अराउंड जाके आपको वैल्यू देगा। समझ में आया? तो हम थोड़ा इसको और डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए लॉग क्या है, ऐसा है, जनरली ये छुपा हुआ रहता है कि नहीं, ऐसा है। तो ये हम लोग इसका कैलकुलेशन एक प्रोग्राम में देखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NP डॉट ऐसा करके लॉग में मान लीजिए हम लोग को 100 का निकालना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये क्या करेगा, ये e का पावर पहले जानेगा, e का पावर मालूम रहेगा 2.7 क्या था 2.71 करके 71 मान लीजिए इसका वैल्यू है। तो ये 71 मल्टीप्लाई होते जाएगा यानी अप्रोक्सीमेट, यानी उसके आसपास जहाँ मतलब इसका यानी इस 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका बराबर होना या उससे कम में जा कर के एक वैल्यू आपको प्रोवाइड
करेगा। ठीक है, ये था इसका कहानी। ठीक है, जैसा कि यहाँ मान लीजिए दिखाया है, तो दिखाया है ये किसका है, NP नहीं, ये तो अभी लिखा हूँ, अभी ये 2 वाला है। तो ये ऐसा करता है। अब मान लीजिए NP डॉट हम लोग लिख रहे हैं क्या, log 200, तो इसी तरह क्या करेगा, ई का वैल्यू जो है 2 इतना, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसका आसपास जो आएगा एक वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। अब इसको नमपाई में कैसे यूज़ करते हैं, नमपाई में एक अरे बनाते हैं, एक अरे में बहुत सारा वैल्यू एलिमेंट देते हैं, जैसे 100, 200, 500, उसका एक सबका निकाल के दे जाए, इसी को एलिमेंट वाइज हम लोग जो कि बोलते हैं। आगे चलते हैं, समझ में आया कि ये log x क्या करता है। अब है कि log 2 पहले समझाते हैं, log 10 बाद में। log 2 क्या करता है, log 2, log e का मतलब, इसका मतलब क्या था, ये इसका जो बेस था क्या था, e था, तो इसका देखा जाता है कि e का वैल्यू क्या है। e का वैल्यू कहने का सेंस है 2.71 है, फॉर एग्जांपल है। मान लीजिए 10 ली, तो मल्टीप्लाई होकर जाएगा 10 के आसपास में। जब 10 के आसपास में जाएगा तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। इसी को कहते हैं नेचुरल लॉग या ln x कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग या ln। e का पावर, ये अब एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है, जैसे हम लोग पीछे बताए NP.exp, तो exp क्या करता है, ये पावर में जाता है। किस में जाता है, पावर में जाता है। मान लीजिए पावर में कहने का मतलब ये, जैसे e का पावर 5 लिए फॉर एग्जांपल, e का पावर 6 लिए, 7 लिए, ये 7 टाइम जाके, जनरली पावर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आता, 100, 200 करके। पावर मान लीजिए 6 लिए, 2.71 जो करके वैल्यू है वो उस तरह से मल्टीप्लाई होता चले जाता है। जैसे हम लोग पावर वाला देखें कि जितना पावर डालेंगे उतना बार मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह e का पावर 5 है तो e का वैल्यू 2.71 करके जो है ये 5 टाइम आपका मल्टीप्लाई होके शो होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। log e में क्या है, मान लीजिए हम 100 लिए, उसका अप्रोक्सीमेटली आपको देगा, जबकि ये ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह log 2 है। log 2 क्या करता है, अब हम समझाते हैं log 2। log 2 का हम लोग अगर डिटेल में देखें, जैसे log 2 ऐसा करके हम लोग देखें, है कि नहीं, एक फंक्शन है NP फंक्शन, है कि नहीं। तो ये इसका अंदर कहानी क्या है, जब हम लोग 2 दी पावर मान लीजिए y लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो ये बनता है log 2, और ये जो x है ये बनता है नॉर्मली x, ऐसा करके, है कि नहीं। तो इस तरह का log 2x जब इस तरह का फॉर्म में रहेगा तो। अब बात आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का एक ही तरीका, ये y क्या है, ये पावर है, ये y क्या है, ये पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2 दी पावर 0 जब रखेंगे तो y क्या होगा, y क्या है, ये 0 क्या है, ये y है, यानी पावर क्या है, ये पावर है। जब 2 दी पावर 0 रखेंगे तो जब log 2 हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, log 2 ऐसा करेंगे, ऐसा जनरली ऐसे लिखेंगे, तो आपका वैल्यू क्या देगा, 1, आउटपुट क्या देगा, 0.0 देगा, जब ऐसा रखेंगे। अगला समझिए, जब देखिए log को हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ये तो बेस 2 ही हर जगह रखना ही होगा। अब हम लोग मान लीजिए 2 का ही निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 का नहीं है, 0 का निकाला है ना, तो 2 का निकाल रहे हैं। जब ये 2 का यानी log 2 यानी x के जगह पे क्या डाले, 2 डाले, यानी ये x के जगह पे जब 2 डाले तो ये कितना देगा, आपका वैल्यू 1 देगा। कैसे देगा, जब 2 का पावर 1 कीजिएगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा, ये पावर क्या होता है, ये log जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं आउटपुट के रूप में ये देगा। क्या देगा, ये आउटपुट के रूप में क्या देगा, ये पावर वाला वैल्यू को देता है। देखिए यहाँ भी 2 क्या है, ये पावर है, ये आउटपुट के रूप में क्या दिया है, 2.0। यहाँ भी क्या है, पावर है, पावर के रूप में क्या दिया है, 3.0। 2 का पावर क्या है, 4 है, 4.0। यानी हम लोग ओवरऑल कहने का मतलब है log 2 जो लिखते हैं, उस log 2x जो फंक्शन लिखते हैं, ये आपको पावर वाला जो चीज़ें हैं वो आपको आउटपुट के रूप में शो होता है। यानी log 2 फंक्शन जो लिखते हैं, NP.log 2 जो लिखते हैं, और उसका मान लीजिए हम लोग log 2 लिखे और उसमें 100 डाल दिए, बट जाहिर सी बात है आदमी जब सीखेगा तो कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा। जब एक्सपेरिमेंट करेगा, मान लीजिए ये किसका 10 टू दी पावर कितना है, 10 है, तो ये क्या दिखाएगा,
10.0 यानी ये फ्लोट वैल्यू में शो होगा। अब समझ में आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए ये 80 है log 2, ये तो डालना ही पड़ेगा, ये मेन चीज़ है, इसमें हम लोग चेंज करेंगे। तो मान लीजिए 80 डालेगा, ठीक है। तो ये तो अब नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये देखेगा आसपास का, जैसे 99 जाए कितना होगा 81 होगा, वो 99 को नहीं लेगा। यानी 8 इंटू 8 क्या होता है 80 64 होता है। 9 गुना 9 कितना होता है 88 हो, यानी 8 पॉइंट समथिंग में आपको प्रिंट करके देगा। क्या देगा 8 पॉइंट समथिंग में आपको प्रिंट करके देगा। यानी log 2 का ये कहानी है। तो मान लीजिए यहाँ पावर क्या है 2.32 करके है कि नहीं। तब ये 5 के आसपास में है, ये वाला चीज़ आपको प्रिंट करके देगा, इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ा। नॉर्मली तो डिजिट में लोग निकाल लेगा, जब पॉइंट का बाद आएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला चलते हैं। उसी तरह क्या है log 10 है कि नहीं, क्या है log 10 है। log 10 वाला तो बताया था। log 10 का एक झलक देखिए होता कैसे है। log 10 के कहने का सेंस है, मान लीजिए हम लोग NP log 100 लिखे हैं, ठीक है। 100 जब लिखे log 2 में क्या हो, पहले उसको क्लियर करके फिर इसमें आते हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जैसे log 2 में हम लोग क्या देख रहे थे, log 2 में देख रहे थे कोई भी चीज़ था, मान लीजिए 16 है, वो पावर को हम लोग काउंट करते थे, है कि नहीं। पावर को हम लोग काउंट करके उसका log 2 का वैल्यू निकालते थे, उसका पावर को। इसमें क्या है पावर को नहीं। अब मान लीजिए NP डॉट log 10 लिए हैं बेस। अब ये देखेंगे 10 में हमको देखना, जैसे 100 लिख रहे हैं तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा, ऐसा करके देगा। log 10 तो है, ये कितने बार आया, यानी 10 इंटू 10, ये एक 10 आपको देगा। क्या देगा, एक 10 आपको दे देगा, यानी इसका बेस क्या है 10 है, तो एक 10 आपको प्रिंट हो करके मिलेगा। उसी तरह हम लोग मान लीजिए log ऐसा ले रहे हैं, ये बेस 10 है 81, तब ये क्या करेगा, ये ऐसा लिखेगा अंदर में 919, ये क्या करेगा, दोनों में से एक 9 आपको प्रिंट करके दे देगा। अलग है कि नहीं। वो क्या करता था, पावर को लेता था। किसको लेता था, वो पावर को लेता था क्या log 2 का कहानी में। और log 10 का कहानी में क्या है, वो पावर को नहीं लेता है, जो भी चीज़ है उसके आसपास का जो जोड़ा लगेगा उसी के अराउंड लेगा। मान लीजिए अब इसमें तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर, इससे सेटिस्फाइड हो गए हम। जब log ऐसा आएगा log 10, अब आएगा 90, तब कैसा करेंगे, तब ऐसा करना है। इसको लिखना कैसे है, अगर हम लोग समझे तो, नहीं तो कंप्यूटर आपको करके दे ही देगा पॉइंट में। तो ये किसके आसपास में जा रहा है 9, तो ये क्या करेगा 9 पॉइंट समथिंग लेगा। समथिंग यानी तो 90 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, यानी 90 100 होता है, 81 होता है, तो ये 90 है। ये तो 9 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 32 लेगा, फिर 9 पॉइंट समथिंग 23 लेगा, ऐसा करके लेगा। ये दोनों में से एक आपको प्रिंट करके देगा। इसका ये कहानी है कि नहीं। अब log 2 का क्या कहानी था, ये पावर को काउंट करता था। कोई चीज़ का हम लोग टू दी पावर मान लीजिए पावर को मान लीजिए 80 लेते थे, है कि नहीं, 80 लेते थे, तो इसका पावर में देखता था ये किसके अराउंड आ रहा है। मान लीजिए ये 9 के पावर में आ रहा है, कितने 9 नहीं 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 8 पॉइंट समथिंग में अब कितना आता है ये कैलकुलेट करता है, ये पावर को यानी कैलकुलेट करता है। जैसे ये 8 का पावर में आता है, 8 का पावर में आता है कि नहीं। जैसे 8 का स्क्वायर क्या 80 64 होता है। अब 64 में ये 2 बार तो होगा ही, अब 2 पॉइंट कितना में आएगा ये वो आपको प्रिंट कर देगा। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग कहानी है। ये पावर को कितना पॉइंट लेगा स्क्वायर में, जैसे आएगा 2 पॉइंट समथिंग लेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग प्रिंट होगा। मान लीजिए पावर 3 का बाद आएगा तो 3 पॉइंट जहाँ फिक्स रहेगा फिक्स प्रिंट कर देगा, अगर फिक्स नहीं है तो आपको पावर पॉइंट में प्रिंट करके देगा। ये log 2 का कहानी है। पहले तो हम लोग log के बारे में जानते नहीं थे क्या होगा, तो ये log 2 और log 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करने का ट्राई करते हैं। जैसे एक हौज पौज हो गया log 2 log 10 और log पढ़े, तो अब हम लोग क्या पढ़े, पहले e का पावर x पढ़े, ऐसा करके पढ़े। NP तो है ही फंक्शन, पहले इसको समझते हैं। ये क्या करता है, ये एक वैल्यू पे काम करता है 7 1 में, है कि नहीं। 7 1 जो इसका फिक्स वैल्यू है 8 कुछ करके, तो ये इस पर काम करता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल e का पावर 5 है कि नहीं। एक बात बोलते हैं, जब e का पावर 5 होगा ये क्या होगा 2.718 है। ये 5
टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा। कितना टाइम? 5 टाइम मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। कितना टाइम? 5 टाइम मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। 2.718 1 2 3 4 5 यानी 2.71 करके ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। इसका ये कहानी है। अब हम लोग आगे क्या देखें, यानी इसको लिखते कैसे हैं? EXP लिखते हैं, याद रखिएगा EXP लिखते हैं यानी NP डॉट, है कि नहीं। अब अगला हम लोग क्या देखें, लॉग ऐसा बेस था, ऐसा एक्स करके देखे हैं इस, है कि नहीं, ऐसा करके हम लोग देखे हैं, है कि नहीं, ऐसा देखे हैं, ठीक है, ऐसा देखें। इसको क्या बोलते हैं? LN भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग भी बोलता है, कभी कभी आया तो नेचुरल लॉग भी बोलता है, नेचुरल लॉग भी बोलता है, और इसको LNX फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग इसमें सीखे क्या, ये लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स है तो ये कुछ भी देगा, जैसे मान लीजिए 50 देगा, कुछ भी दिमाग में जो आए वो दे सकता है। तब ये क्या करता है, ये ई जो बेस है इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है। जैसे ई का पावर एक्स है, 5 बार देगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा। अब 50 है तो ई का पावर करेगा, तो ई का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए 2.71 करके है। 2.71 तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक ये 50 के पास ना पहुंच जाए। कब तक मल्टीप्लाई होगा? तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक ये 50 के करीब ना जाए। उसके जैसे ही करीब जाएगा या बराबर होगा, ये वहाँ जाके रुक जाएगा। ये वहाँ का वो लास्ट वाला आपको प्रिंट होके दे, ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको दिखाएगा, वो उसका पास जाएगा या नहीं तो बराबर में जाएगा, वहाँ जाके लूप रुक जाएगा तो आपको प्रिंट हो जाएगा। इसका ये कहानी था। अगला क्या देखे, NP डॉट log 2 देखे, है कि नहीं। log 2 ये भी एक्स था। अब इसमें क्या है, अब ये ई नहीं है, ये log 2 में आ गया। log 2 में आया तो ये क्या बताए, ये देखता है कि पावर जो हम लोग मान लीजिए एग्जांपल से समझ में ज़्यादा आता है। log 2 तो ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ 36 आया, एक बात बोलते हैं, जब 36 आया तो ये क्या करेगा, ये पावर में देखेगा, यानी ये कि 6 का पावर कितना है, 2 है, तो 6 के 36 होता है, 6 से क्या होता है, ये 2 आपको log 2 जब कीजिएगा तो ये ऐसा कीजिएगा तो आउटपुट के रूप में आपको क्या देगा, ये 2.0 आपको प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.0। उसी तरह हम लोग NP डॉट log, मान लीजिए 2 तो देना ही पड़ेगा, मान लीजिए 49 दे रहे हैं, है कि नहीं। ये क्या होगा, 7 का पावर में आता है ना, जब ये 7 का पावर में आएगा तो ये वाला चीज़ आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 2.0। अब समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये सब तो हम लोग नॉर्मल कर ही लेंगे 2। अब मान लीजिए 60 दे रहा है, तब कैसे करेंगे भाई साहब, 60 दे रहा है तब कैसे करेंगे, ये 7 7 जा 49 होता है, जब 49 होता है 8 8 जा 84 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम लेना है, यानी 7 का पावर 2 पॉइंट समथिंग में जा करके आपको मान लीजिए 89 करके प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपको आउटपुट क्या देगा, 2.89। ये इसका था कहानी। अब समझ में आ रहा है। अब log 10 समझाते हैं, ये थोड़ा लंबा वीडियो चले जाएगा। अब log 10 का क्या कहानी है, log 10 हम क्या बताए, जब 100 रहेगा तो ये बंदा क्या करेगा, जैसे ऐसे नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है, जैसे अरे क्रिएट करते थे ऐसे ही क्रिएट करना है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इसको देखता है कि ये किसका किसका जोड़ी में आता है। जैसे 10 × 10 10 × 10 करेंगे, एक 10 लेगा, एक 10 को आपको प्रिंट करके शो कर देगा। क्या, एक 10 को प्रिंट करके शो कर देगा। ये हमको हम देखें क्या, ये फिक्स वाला चीज़। वैसे ही log 10 जब बेस रहेगा तो मान लीजिए 400 रहेगा, तो ये क्या कर देगा, पावर में पहले चेंज करेगा, किसको, तो पावर में चेंज नहीं करेगा। एक बार ध्यान में रखना है, ये पावर में चेंज कौन करता है, log 2 वाला पावर में चेंज करता है। ये पावर में चेंज नहीं करता है, उसको लिखता है। मान लीजिए इसको 20 का पावर 2 लिखेंगे, ये कौन करता है, ये log 2 वाला का काम है। किसका काम है, log 2 वाला का काम। log 10 वाला क्या करता है, ये 10 से ज़्यादा यानी 20 × 20 देखेगा, एक 20 आपको प्रिंट करके देगा, एक 20 आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये था इसका कहानी। अब मान लीजिए बोला जब फिक्स जब आएगा तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। जब मान लीजिए 500 आएगा, ठीक है, जब 500 आएगा उसी तरह क्या करेगा, ये मान लीजिए इसके आसपास में जो होगा, जैसे 25 × 25 625 होता है, यानी 23 24 के आसपास में ये होगा। मान लीजिए 23 पॉइंट समथिंग गुना आ रहा है 4। एक बात समझाते हैं, फिर उसी तरह होगा
33.6 ये एक प्रिंट करके आपको दे देगा। जबकि लॉग 2 क्या करता था, पावर को प्रिंट करता था। कौन? ये पावर को प्रिंट करता है। ये क्या करता है, पावर का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं उसको, मान लीजिए 36 से लिखे, इसको पावर में नहीं लिख करके इसको डिजिट में जो लिखते हैं उसमें से एक प्रिंट करता है लॉग 10 वाला। तो आपको आई होप समझ में आया होगा इसका थोड़ा कहानी, लेकिन ये थोड़ा लेंदी टाइप का है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होगा ये, तो पूरा तो नहीं ही बता पाएंगे अभी, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाए 1-1.5 घंटा का। तो हम लोग क्या सीखे, लॉग 2 तक थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखने का ट्राई करें। अब हम लोग अगला क्लास में हम लोग सेल सीखेंगे और फ्लोर सीखेंगे, फ्लोर क्या होता है, और राउंड सीखेंगे क्या होता है। ऐसे तो हम पूरा सीखे हैं ताकि आपको सिखा दें, लेकिन हमको बोलने के लिए बहुत घंटों बीत जाएगा, लेकिन लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए कल सेल बताएंगे, फ्लोर बताएंगे, राउंड बताएंगे, ये बताएंगे, उसके बाद रिकॉल करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें समझना था तो ज़्यादा टाइम लगा, और कल फिर एक बार बोल देंगे, ये लॉग वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुरू से ही हमको भी बहुत कन्फ्यूजन था, लॉग कैसे वैल्यू फाउंड करके डायरेक्ट दे देता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे नहीं तो एग्ज़ाम वगैरह, नॉर्मल एग्ज़ाम कॉलेज वगैरह का निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको सीखने पर निकलता है। आपको नॉलेज होगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं। रटाया हुआ चीज़ उसमें काम नहीं आता है, समझ पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।